श्री राम कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत है। आज का टॉपिक है जीएस का। सीएसएफ, एएसआई, एलडीसी और सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी ये बहुत मदद करेगा। लगभग आज 50 क्वेश्चन लेके आया, 50 का 50 सीएसएफ, एलडीसी, एएसआई वाला और एलडीसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। What is the time taken by the light of the sun reach the earth? सनलाइट जो है जमीन में यानी कि धरती में पहुंचने के लिए जो समय है कितना, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिनट 18 सेकंड में सनलाइट जो है अर्थ में पहुंच जाता। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। कौन सा साल में हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोज किया गया? इसका सही आंसर है 1921, ऑप्शन बी। स्वामी दयाराम साहनी उस समय का आर्किटेक्चर, तो 1921 में इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र वाज रिटन बाय। पंचतंत्र किताब किसने लिखा? इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा है। इसमें ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया तुलसीदास। तुलसीदास से क्या लिखा? रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास लिखा। हर्षवर्धन चरित्र बाणभट्टा लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। सारनाथ कौन सा स्टेट में? सारनाथ ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट जनवरी 12 को सेलिब्रेट किया जाता। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। जिसका याद है स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी में इसको मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाजवाद स्टार्टेड बाय। आर्य समाज को किसने खड़ा किया? इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती, सही आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको यानी कि आर्य समाज को फाउंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द ईयर ऑफ 1526। यहाँ देखिए 1526 में ऐसा चरित्र में कौन सा घटना घटी है? इसका 4 ऑप्शन देखिए। इसे देख, पहले ऑप्शन ए द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यही सही आंसर है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ है। इसका बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच में 1526 में पहले पानीपत हुआ है। द सेकेंड पानीपत हेमू और अकबर यानी कि बहरम खान उस समय थे। बहरम खान और हेमू का बीच में हुआ था। इसमें बहरम खान यानी कि अकबर ने जीत गया। इसका 1556 में हुआ सेकेंड पानीपत, 1556। द बैटल ऑफ कानवा 1527 में हुआ है। और बैटल ऑफ चंदेरी यानी कि चंदेरी की लड़ाई 1528 में हुआ है। इस क्वेश्चन का जो 1526 में हुआ है वो ऑप्शन ये द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पहले पानीपत का युद्ध है 1526 में हुआ था। ऑप्शन ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध ऑप्शन ए 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। वो इसी जगह पर प्लासी का युद्ध भी कभी कभी पूछता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी को 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अभी जो है बक्सर का युद्ध है, ऑप्शन ये सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड। नोबेल प्राइज कब से पहले बार कब दिया तो निम्नलिखित में से। इसमें आंसर है ऑप्शन सी 1901 से 1901 से नोबेल प्राइज शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एम्पियर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर इज यूनिट ऑफ किस चीज का ये यूनिट है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर आपका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एम्पियर इसका यूनिट है। एक मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कुलुम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुलुम्ब, रेसिस्टेंस का ओम। ये यूनिट में ये भी पूछता है, चारों को मैंने बता दिया, आप लिख चाहिए तो लिख सकता। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग। हीट का संवाहक यानी कि गर्मी का अच्छा संवाहक कौन सा है जो 4 दिया गया। इसमें से सबसे बढ़िया संवाहक है मरकरी, ऑप्शन बी। इसलिए इसको थर्मामीटर में भी इस्तेमाल करता है। थर्मामीटर में आप देखा होगा, अगर फीवर के लिए चेक करते हैं तो सबसे उसमें जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है मरकरी बी। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे खून दो मैं आपको फ्रीडम दूंगा। किसने कहा था इसको, इस स्लोगन को। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मुझे आप खून दो मैं आपको फ्रीडम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ। बिस्मिल्लाह खान, इसमें से 4 ऑप्शन दिए से इसमें किस चीज का वो रिलेटेड है। तबला, सरोद, फ्लूट, शहनाई। ऑप्शन डी शहनाई सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रविंद्रनाथ टैगोर was awarded Nobel Prize for his literary work named। इसका सही आंसर है गीतांजलि। गीतांजलि से भी जन गण मन भी गीतांजलि से लिया गया, नेशनल एंथम। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विथ। इसमें से ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता रहता है हमेशा। गोल्डन टेम्पल, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लगा करके उसमें इंदिरा गांधी के समय 1984 में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को किया था। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू। सीपीयू मीन्स पता होता होगा सभी को लगभग, फिर भी मैं बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इसमें से 4 दिया गया है, उसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, इसमें से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैन करता है ये भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मॉनिटर इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शोटेबल फॉर www डॉट। इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ पर है देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी सही आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन इंडिया। 4 स्टेट दिया गया, 4 स्टेट में सबसे पहले है केरला में डिटेक्ट हुआ कोरोना वायरस। विच इंडिया क्रिकेटर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस राजीव खेल रत्न अवार्ड इन 2020। राजीव खेल रत्न अवार्ड 2020 में किसको दिया गया। ऑप्शन बी रोहित शर्मा सही आंसर। ये क्रीड़ा में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जितना भी खेल का जो सबसे ऊंचा अवार्ड राजीव खेल रत्न अवार्ड इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ।
जातीय क्रीड़ा दिवस किसका यादगार में सेलिब्रेट किया जाता? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। इसका हॉकी का जादूगर भी बोलता है, सबसे बढ़िया हॉकी प्लेयर है, इसका हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर और एक है, इसमें आपको अगस्त 29 को मनाया जाता नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगस्त 29 को मनाया जाता नेशनल स्पोर्ट्स डे, अगस्त 29, याद रखिए, पूछ भी सकता है। द अटल टनल इज इन विच माउंटेन रेंज? अटल टनल जो अभी अक्टूबर में आयोजित किया गया, उसको ये कौन सा रेंज में है, यानी कि कौन सा पहाड़ियों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजल रेंज, यानी कि पीर पंजल का जो पहाड़ी है उसका बीच में। अटल टनल का लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये अक्टूबर 3 तारीख 2020 में इसको इनॉग्रेट किया गया। ये लेह और मनाली के बीच में लगभग सी लेवल में, यानी कि समुद्र का ऊंचाई से 10,000 फीट ऊपर इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23, impeachment of presidents of India was borrowed from which constitution? impeachment मतलब महाभियोग। महाभियोग क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंडिया में उसको बोरो किया, अडॉप्ट किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए से इसको हम लोग लाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पीचमेंट आर्टिकल, आपको ये भी क्वेश्चन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट विच आर्टिकल? ये 61, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? इंडिया में अभी 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 25, टेन्योर ऑफ द राज्यसभा इज? राज्यसभा का जो इलेक्ट होता है वो कितना साल का इलेक्ट किया जाता है, कितना साल वो राज्यसभा में रह सकता है? उसका है आंसर सी, 6 ईयर्स। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 लोगों को 1/3 लोगों को हर साल इलेक्शन होता रहता है। ये इस प्रकार से 6 साल में एक बार उसको फिर दोबारा इलेक्शन किया जाता है, यानी कि 6 साल तक वो उस पद में राज्यसभा में रह सकता। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी इन इंडिया? इंडिया का सुप्रीम कमांडर आर्मी का चाहे नावी का चाहे किसी का सुप्रीम कमांडर एक ही है, वो इंडिया प्रेसिडेंट है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का चेयरमैन के सिवन। पहले है विक्रम साराभाई, सबसे फर्स्ट चेयरमैन है विक्रम साराभाई। अभी का जो चेयरमैन है के सिवन, सबसे पहले जो है विक्रम साराभाई था, इसरो का फर्स्ट चेयरमैन था। 28, क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हु? हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ भी सकता है क्योंकि ये कोरोना के चलते बहुत फेमस हो गया इस क्वेश्चन। तो हु का आपका सही आंसर होगा जेनीवा, स्विट्जरलैंड, सही आंसर है। 29, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन? टीचर्स डे सेलिब्रेट हम सितंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बर्थ एनिवर्सरी का यादगार में। 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग ऑफ पिटी पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन विच सीएसएफ रूल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सीएसएफ रूल 38 में प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग ऑफ पेटी पनिशमेंट के बारे में लिखा गया, प्रोसीजर लिखा गया, उसमें पेटी पनिशमेंट का प्रोसीजर सीएसएफ रूल 38 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ब्रांच इज नॉट पार्ट ऑफ द सीएसएफ? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। तो सीएसएफ में 3 ही ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फायर ब्रांच और
मिनिस्ट्रियल ब्रांच। तो इसमें से जो नहीं है वो मेंटेनेंस ब्रांच, ऑप्शन सी सही आंसर है। मेंटेनेंस ब्रांच सीएसएफ में नहीं है। 32 विच एक्ट इज नॉट अप्लाइज टू द मेंबर ऑफ फोर्स, मेंबर ऑफ द फोर्स, कौन सा एक्ट इसमें से मेंबर ऑफ द फोर्स के लिए लागू नहीं है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, इसमें कंफ्यूज मत रहना, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, हर हर एग्जाम में, सीएसएफ एलडीसी एएस एग्जाम में, हर एग्जाम में ये आता है। इसका ऑप्शन सही सी है, पेमेंट ऑफ वेग्स एक्ट 136 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये दोनों सीएसएफ के लिए लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 A newly appointed enrolled member of force may be terminated during the probation of period of probation। प्रोबिशन का बीच में किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को टर्मिनेट किया जाता है, तो उसे देखिए, आफ्टर इशूइंग 1 month नोटिस, ऑप्शन बी विदाउट इशूइंग नोटिस बट आफ्टर गिविंग 1 month पे एंड अलाउंसेस, ये दोनों सही है। ये भी दे सकता है, प्रोविजन जो है उसका पूरा नहीं हो, उसका 1 महीना का नोटिस देके उसको घर भेज सकता है, या विदाउट इश्यूइंग नोटिस बट गिविंग 1 month पे एंड अलाउंसेस, 1 महीने का सैलरी भी देके उसे, अगर बिना नोटिस का 1 महीना सैलरी दे करके उसे घर भेज सकता है। 34 सस्पेंशन इज ए मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी, नॉट ए पेनाल्टी, पेटी पनिशमेंट। सस्पेंशन कभी पनिशमेंट नहीं माना जाता है जब तक उसका केस क्लियर नहीं होता, तो ये नॉट ए पेनाल्टी, सस्पेंशन इज ए नॉट ए पेनाल्टी, ऑप्शन सी सही आंसर। 35 which one of the following CCS conduct rule 1964 deals with the sexual harassment of working women। वर्किंग वुमेन के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट का डील करता है 1964 का जो हिसाब से, सॉरी, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 डील्स विद द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। जो नौकरी करता है उस वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट अगर सीसीएस कंडक्ट रूल में कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी रूल 3C में लिखा है। 36 अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। ये भी क्वेश्चन एक पक्का आता है सी एस एफ एस एलडीसी में, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भी आता है लगभग। ये इसमें अरेंज द फॉलोइंग द पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, सीनियरिटी के हिसाब से उसको ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले दिया इसमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा है डायरेक्टर जनरल, दूसरा है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल यानी कि सीनियर कमांडेंट, इसका 1, उसके बाद इंस्पेक्टर 4 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 3। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक यानी कि फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में उलार लेक जो है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द सॉइल्स। जो मिट्टी है यानी कि जमीन है उसमें जो लाल होने के लिए कारण क्या है, उसका रेड सॉइल्स है, तो रेड सॉइल्स को रेड होने का कारण क्या है, इसका सॉइल्स में आयरन रहता है इसलिए उसको रेड रहता है, इसलिए उसे रेड सॉइल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका 38 का सही आंसर है। उस मिट्टी में आयरन रहता है इसलिए
उसको वो रेड कलर में दिखता है। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी सेंचुरी, गर्म पानी का कोई भी अगर क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा पक्का, वो कोई भी अगर गर्म पानी नाम देखता बिना देखे असम लगा सकता है। असम सही आंसर है। गर्म पानी गांव भी है असम में। विच आर्टिकल्स वॉज रिवोक्ड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा आर्टिकल वापस ले लिया गया? आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ये को रिवोक कर दिया, यानी कि वापस ले लिया गया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी जो फार्मर बिल का लड़ाई चल रहा है दिल्ली में, तो फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर का वो एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, सही आंसर है। 42 विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। पहले था कमलनाथ, कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसके बाद में वो टूट के बीजेपी का बना सरकार, शिवराज सिंह चौहान अभी जो प्रेजेंट सीएम है। द फेमस मेला गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते यानी सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कौन सा कहाँ से लिया गया? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडका उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 45 हु इज द आरबीआई गवर्नर? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल टेम्परेचर है ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा होता तो बुखार समझ लेता। क्वेश्चन नंबर 47 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में सबसे लंबा रिवर कौन सा? ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी, गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। वेयर इज द शिवनसमुद्रा फॉल्स? वेयर इज द शिवनसमुद्रा फॉल्स? शिवनसमुद्रा फॉल्स कहाँ पर है? जो 4 स्टेट दिए गए उसमें से ऑप्शन सी केरला में है, सॉरी कर्नाटका में है शिवनसमुद्रा फॉल्स। हु इज द सीएम ऑफ बिहार? रिसेंटली हुआ था इलेक्शन, उसमें नीतीश कुमार सीएम। वेयर डिड द G20 समिट 2020 was held? Where did the G20 summit 2020 was held? G20 समिट कहाँ पर 2020 में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। 20 और 21 का G20 समिट 2021 का इटली में होगा। आप सभी को पसंद आया होगा इस वीडियो, अगर आया तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।